है वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं एग्जांपल ऑफ मीथेन। मीथेन, और मीथेन होता है CH4। ठीक है, मीथेन होगा CH4। फिर लेते हैं इथीन। इथीन अनसैचुरेटेड है C2H4। और फिर लेते हैं इथाइन। इथाइन भी अनसैचुरेटेड है C2H2। अब मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा होगा आप सब जानते हो सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। एटॉमिक नंबर 6। व्हाट लाइट सब ब्लर आ रहा है, ब्लर। यस सर। अभी देखो, नो सर, रेड क्लियर पेन है। से लाइट दिख रहा है सर। अभी ब्लैक में नहीं सर आया। क्लियर है। ब्लू और रेड फोकस आ है रहा है। ना, सर ब्लू और रेड है इसीलिए, ब्लू और रेड है ना इसलिए लाइट दिख रहा है। हाँ, कार्बन सर ये कंप्लीट दिख रहा है। हाइड्रोजन का 1 है, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है कि भैया मीथेन, इथीन और इथाइन में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, शेयरिंग होता है। कैसे शेयरिंग होता है? अब आप जानते हो कि जो कार्बन होता है, कार्बन उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है और 8 करने के लिए वो 4 शेयर करता है। और एन है, एन में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये 4 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए रेडी हो जाता है। और क्वेश्चन किससे पता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने? 4 है, तो 4 हाइड्रोजन के साथ वो शेयर करेगा। ठीक है, ये जो है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। और इस तरह से अगर आप देखोगे तो कार्बन के 8 हो जाते हैं, 4 तो खुद के थे और 4 उसने शेयर किए हाइड्रोजन के साथ। 5, 6, 7, 8, इसीलिए कार्बन हो जाता है स्टेबल। ठीक है, और रही बात हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को भी एक ही चाहिए था, एक तो था ही, तो दो टोटल 2 होने चाहिए। तो इसकी हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, एक खुद का और एक कार्बन का। इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अब बात करते हैं इथीन की। अब इथीन में 2 कार्बन, और बताओ इथीन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है? इथीन में अल्कीन, सिंगल। डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड के? डबल बॉन्ड। अल्कीन में से डबल होता है, डबल बॉन्ड। कार्बन जो है आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। वैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन 2 आपस में शेयर करते हैं, और ये तीसरा और ये चौथा। जैसे इसका भी तीसरा और इसका चौथा। और रही बात हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन तो आप जानते ही हो, एटॉमिक नंबर 1, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन हाइड्रोजन की कैपेसिटी होती है कि वो 1 शेयर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे तो कार्बन के 8 हो जाएंगे, 4 तो थे ही, इस कार्बन के 4 ये, 2 खुद के और 2 शेयरिंग वाले, 5, 6, 7, 8। ठीक है, वैसे इस कार्बन के भी 2 खुद के 2 शेयर वाले, 4, 5, 6, 7, 8। और अब आता है इथाइन। इथाइन में कार्बन कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं? जैसे अल्कीन में 1 करते थे, अल्कीन में 2 करते हैं, तो अल्काइन में कितने करते हैं? 3 करते हैं, 3 करते हैं। तो कार्बन कार्बन आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितने शेयर कर पाता है? हाइड्रोजन 1 ही शेयर कर पाता है। और देखते देखते कार्बन के पास 6, 7 और 8 हो जाता है। ये कार्बन के 8 पूरे हो गए, वैसे इसके भी 6, 7 और 8। और इस तरह से ये है आपका मॉलिक्यूलर या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, मतलब कि मीथेन, इथीन और इथाइन जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के पहले मेंबर है, उसका हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। डाउट नहीं है कि पूरा ही डाउट है?
सर लास्ट वाला एक बार समझाना। एक ही मिनट। लास्ट वाले में अगर आप देखो तो इथाइन है, इथाइन। इथाइन मतलब अल्काइन का, अल्काइन के खानदान का मेंबर है। और अल्काइन के खानदान में क्या होता है, कार्बन कार्बन आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। और अब देखिए जो कि कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। चौथा जो है वो हाइड्रोजन के साथ करता है, जैसे ये भी चौथा जो है वो हाइड्रोजन के साथ करता है, और इसीलिए हो जाता है C2H2। काउंट करो, कार्बन 2, हाइड्रोजन भी 2, C2H2, इसमें कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, C2H4, इसमें कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, C1H4। ओके सर। चलते आगे। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स। That is called isomers. Isomers. And isomerism. The most important topic है, इसको मैं 5 स्टार देता हूँ। Important वाइज, very very important. Isomers and isomerism. ठीक है, आइसोमर्स किसको बोलते हैं? अब आइसोमर्स का मतलब होता है कि जो कार्बनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसी होती है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग होती है, उसको आइसोमर्स बोलते हैं। अब आप बोलोगे मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, वो समझ में आएगा। लेकिन अभी मैंने डिफाइन मैंने लिख लेता हूँ, फिर बाद में उनको समझाता हूँ। लेकिन आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula are called isomers। इसको आइसोमर्स बोलते हैं। और ये प्रोसेस जिससे आइसोमर्स बनते हैं उस प्रोसेस को आइसोमरिज्म बोलते हैं। This process is called isomerism। This process is called isomerism। ठीक है, उसको आइसोमरिज्म बोलते हैं। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आइसोमर्स ऑफ, टेक्स्ट बुक में जो दिए हुए मैं बोल देता हूँ, ब्यूटेन। आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। चलो मुझे बताओ ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? मीथेन, मीथेन, वैसे ब्यूटेन में कितने होते हैं? मीथेन में एक होता है। 4 ब्यूटेन में कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन सबसे पहले मैं आपको बना के दूंगा। पहले बनाते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब है नॉर्मल ब्यूटेन, और फिर मैं आपको बना के दूंगा आइसो ब्यूटेन। ठीक है, और जब आप उसके अंदर के कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट करोगे तो नंबर सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों की सेम। जैसे आपको याद हो तो नॉर्मल ब्यूटेन की जो ब्यूटेन होता है उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है C4H10। ठीक है, जनरल फॉर्मूला में डालो, याद करो जनरल फॉर्मूला क्या थी? CnH2n+2। 2n+2। कार्बन, ब्यूटेन में कार्बन 4 होते हैं, तो 2 4 8+2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है? 10। अब आप देखोगे तो नॉर्मल ब्यूटेन की भी फॉर्मूला C4H10 ही रहेगी, आइसो की भी सेम ही रहेगी, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब नॉर्मल ब्यूटेन क्या होता है? नॉर्मल ब्यूटेन में चारों 4 कार्बन एक ही लाइन में होते हैं, और ऑलरेडी खानदान अल्केन है तो सबके बीच में सिग्नल बॉन्ड भी होता है। लेकिन आइसोब्यूटेन में क्या होता है कि 4 कार्बन है, जिसमें से एक जो है वो नीचे की तरफ होता है या ऊपर की तरफ। आपको ऊपर रखना तो ऊपर रखो, नीचे रखना तो नीचे, मतलब एक ब्रांच बनती है। वो ब्रांच नीचे भी बन सकती है, ऊपर भी बन सकती है। तो आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर चेंज है खाली। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा आर्किटेक्ट अलग लगेगा कि भाई ये थोड़ा अलग दिख रहा है, शेप अलग दिख रहा है, इसका शेप अलग दिख रहा है। बाकी फॉर्मूला सही रहेगी, ये भी C4H10 रहेगा, ये भी C4H10 रहेगा। चलो देखते हैं कैसे। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है?
फोर तो भाई 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब जगह पे आ जाएगा एच 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 काउंट करो कितना हो गया कार्बन तो 4 था ही हाइड्रोजन 10 3 4 5 6 7 8 9 10 C4H10 इसकी स्ट्रक्चर इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है ठीक है अब देखते हैं इसकी सेवा आती है क्या अलग आती है तो 1 2 3 4 अब ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब जगह हाइड्रोजन आएगा ठीक है अब इसकी काउंट करो कार्बन तो 4 है 3 और 1 4 C4H10 C4H10 यहाँ से शुरू करते हैं 1 C4H10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C4H10 तो क्या देखा आपने C4H10 C4H10 सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन स्ट्रक्चर इसका चेंज है स्ट्रक्चर फॉर्मूला ठीक है दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ठीक है तो ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो आइसोमर्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहती है लेकिन इनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में परिवर्तन होता है ठीक है ये था अबाउट आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन जिसका मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ तब तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो सर ये आइसोमोरिज्म वो समझ नहीं आया उसको आपने क्या प्रोसेस ये जो मैंने पूरा ये प्रोसेस क्या बोलेंगे आइसोमरिज्म अपने जो बनाया ना आइसोमर्स मतलब मॉलिक्यूल है लेकिन आइसोमर्स बनाने की जो प्रोसेस है उसको आइसोमरिज्म बोलते हैं वी आर डूइंग आइसोमरिज्म ओके सर उसके सर, आप- कैरेक्टरिस्टिक सेम ही रहेंगे ना आपने हाँ कैरेक्टरिस्टिक भी सेम है सर आपने एक सी नीचे रखा है हम 2 रख सकते हैं तो हाँ 2 भी रख सकते हैं वो भी हम करेंगे अभी मैं बनाऊंगा तो उसमें ऊपर भी रखेंगे नीचे भी रख सकते हैं वो बताता हूँ मैं अब आइसोमर ऑफ ब्यूटेन हो गया अब लेते हैं आइसोमर ऑफ पेंटेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन पेंटेन भी लेते हैं हेक्सेन भी लेते हैं 3 एग्जांपल से स्टडी करते हैं आइसोमर्स ऑफ पेंटेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन ठीक है पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं बताओ 5 5 5 हाइड्रोजन कितने हो गए 12 12 12 12 ठीक है अब पहला है नॉर्मल पेंटेन दूसरा है आइसोपेंटेन और इसमें तीसरा भी आएगा नियोपेंटेन ठीक है अब पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं 1 2 3 4 5 ये नॉर्मल है आइसो में क्या होगा 1 2 3 4 एक ब्रांच ऊपर या नीचे जहाँ तुम्हारी इच्छा हो और नियो में क्या होगा 1 2 3 4 5 ठीक है तो यहाँ पे 2 ब्रांच है इसके लिए नियो ओके अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4 तो भाई 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 वैसे इधर भी ऐसा ही 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर भी ऐसा ही 1 2 3 4 1 2 3 4 ये बीच वाला तो बच गया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अब सब जगह पे हाइड्रोजन लगा दो H 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 इधर भी H 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 इधर भी H 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 बताओ नॉर्मल पेंटेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं 5 5 12 12 12 हाँ एक और 5 ऊपर 5 नीचे 12
3,5H12। आइसो में कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3,5H12। इसमें भी कितने दिख रहे हैं? यस सर 2 3 4 5 6 12 7 8 9 10 3 11 12। 5 12 5 ठीक है, तो क्या दिख रहा है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों की सेम है, C5H12 C5H12 C5H12, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, स्ट्रक्चर अलग है, दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन। अभी हमने पेंटेन भी खत्म किया और अब लास्ट लेते हैं हेक्सेन। सर ये पेंटेन में सर, हमने ये अलग क्यों होता नियोपेंटेन है? क्यों लिया? मतलब हम इसको अलग बना सकते हैं। एक्चुअली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने के लिए आइसोमर्स का यूज किया जाता है। सर हमने ब्यूटेन में ये नियो ब्यूटेन क्यों नहीं लिया, इसमें क्यों लिया? नियोब्यूटेन इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसमें 4 ही कार्बन थे, 4 कार्बन थे तो वो पूरा साइकिल मिल जाएगा, इसीलिए कम से कम 5 होने चाहिए। तो क्या आप 3 सीधे रखो, एक ऊपर रखो, एक नीचे रखो, इसीलिए। ओके सर। अब देखो, आपको पता है कि हम लोग जो पेट्रोल यूज करते हैं, पेट्रोल गाड़ी में जो पेट्रोल डालते हैं, वो पेट्रोल भी हाइड्रोकार्बन है, मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन सल्फर भी है ही। लेकिन अगर अब आप वो सिंगल चेन वाला लेते हो ना पेट्रोल, तो उससे एवरेज कम आती है, लेकिन वो ब्रांच वाला लेते हो ना, तो उससे एवरेज अच्छी आती है। तो क्या दोनों की उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। जब हम ये अलग अलग स्ट्रक्चर इसीलिए बनाते हैं टू गेट प्रॉपर रिजल्ट। प्रॉपर रिजल्ट हमको परफेक्ट कंपाउंड बनाना है, कोई भी चीज बनानी है तो उसको हम हमारे हिसाब से बनाना है, इसीलिए अलग अलग आइसोमर्स की स्टडी की जाती है। अब आता है लास्ट एग्जांपल लेते हैं, आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। बताओ हेक्सेन में कितने कार्बन होने चाहिए? 6 6 ठीक है, आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन C6H बोलो कितना? 14 6 में से 14 ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन बनाते हैं और आइसो हेक्सेन बनाते हैं, और इस बार कुछ तूफानी करते हैं, साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं, साइक्लोहेक्सेन, साइकिल बनाते हैं, साइकिल। ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन तो 6 कार्बन, आइसो हेक्सेन में 1 2 3 4 5 6। साइक्लोहेक्सेन में साइकिल बनानी है, साइकिल मतलब घड़ी बनानी है, घड़ी। घड़ी में 12 का कांटा बना है, 6 का कांटा बना है, 2 का कांटा, 4 का कांटा, 12 6 2 4 8 और 10 हो गए 6 कार्बन साइकिल फॉर्म में, और सब में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। लेकिन ये आइसोमर नहीं होगा, ये एक अलग कंपाउंड बनेगा। अब देखना, ये आइसोमर नहीं होंगे क्योंकि इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगी। इसमें ऐसा रहेगा, खाली साइक्लोहेक्सेन में, साइक्लोहेक्सेन जो है आइसोमर नहीं होगा क्योंकि उसकी फॉर्मूला चेंज होने वाली है। अब सबसे पहले तो हम कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब जगह पे H लगाते हैं। ठीक है, काउंट कर लेना, इसकी आएगी C6 14 H14। इस पर भी आप H लगाओगे और काउंट करोगे तो वही आएगा। काउंट कर लो, अगर डाउट है तो पूछ लो, कम ज्यादा आओ तो बता दो। इसकी भी आएगी C6H14। और ध्यान देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये कार्बन की 2 तो गई, 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 H 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 कितनी हुई देखो, कार्बन 6 12 और हाइड्रोजन 12, सब में 14 थे, सब में 14 थे देखो, लेकिन इसमें 12 नहीं थे। इसका मतलब ये आइसोमर नहीं है, ये एक अलग कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसमें आप नियोहेक्सेन भी बना सकते हो, अगर आपको बनाना ही है नियोहेक्सेन बनाना है तो नियोहेक्सेन आप बना सकते हो,
ठीक है 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका न्यू एजेंट। ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और जगह पे एच 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 एच। ठीक है ये होगा आपका C6H14। तो आइसोमर्स हेक्सेन के 3 ही है, नॉर्मल है, आइसो है और लियो है। साइक्लो जो है वो एक अलग कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है अब इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बना के दिखाता हूँ। बेंजीन का नाम सुना है? बेंजीन No, sir. यस सर। बेंजीन। ठीक है तो अब हम बेंजीन बनाने वाले हैं, जो साइक्लोहेक्सेन जैसा ही है। साइक्लोहेक्सेन पढ़ने का ये फायदा है कि बेंजीन समझना आसान हो जाएगा। सर हम आइसोहेक्सेन और नियोहेक्सेन सेम बनाए स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो रॉन्ग पड़ेगा। होंगे होगा ना दोनों, उसके 3 टाइप्स है। अब मैं गलत टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ देखो आइसोमर का हिस्सा नहीं है, आइसोमर हमारा खत्म हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है थोड़ा सा 12th में भी ले जाता हूँ तुमको। मैं आपको 3 कंपाउंड बताता हूँ, बेंजीन, टॉल्यूइन, जाइलीन। ठीक है अपने में 10th तक का बेंजीन ही है। टॉल्यूइन जो है वो हमको 12th में आएगा, साइंस में ही आएगा और ये भी 12th में आएगा। ये अभी बेंजीन समझो। कॉमन चीज यही है कि भाई सब में 6 कार्बन। ठीक है लेकिन इसमें क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड, सब पहले बना लेता हूँ। ठीक है अब इसमें क्या होता है कि एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है 3 सिंगल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड, सब में ऐसा है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, बेंजीन है आपके सामने ही है। ठीक है कार्बन 6 C6, हाइड्रोजन में लिखता हूँ कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4 4, तो जगह पे H, तो C6H6। ठीक है कार्बन 6 हाइड्रोजन 6। अब यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4 4, सब जगह पे H, लेकिन यहाँ पे एक C आएगा, एक और कार्बन। ठीक है यहाँ पे ऐसा यहाँ पे मैं लगाता हूँ, बस मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे C लगा। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा H H H। तो ये हो जाता है, ये क्या हो जाता है C7H, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, C7H टॉल्यूइन बोलते हैं इसको। और इसमें क्या होता है 1 2 3 4 4 4 4 4 4, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन है, इसमें एक भी कार्बन नहीं है, इसमें एक कार्बन आता है हाइड्रोजन की जगह पे और इसमें 2 आते हैं। ठीक है तो अब जगह पे H लगा देता हूँ, H लगा देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है तो क्या बन जाएगा C8, H कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगर ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है तो आप इतना याद रखो, दैट इज बेंजीन। ठीक है लेकिन बेंजीन, टॉल्यूइन, जाइलीन, साइक्लोहेक्सेन सब एक तरह के हैं, इसीलिए मैंने उसको तुमको करवा दिया ताकि बाद में कभी आए तो तुमको याद आ जाए करने को, जैसा टेंथ में पढ़ा। ठीक है तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। एक ही मिनट म्यूट कर रहा हूं तुमको।
अच्छा सुनो एवरीबॉडी, आज थोड़े स्टूडेंट्स कम आए, लेकिन आज मेरा साइंस का ये लास्ट लेक्चर है, मतलब दिवाली वेकेशन के पहले का। अब ये वीक में ना साइंस का एक भी लेक्चर होगा ना एसएस का होगा, ठीक है। ये वीक में कोई लेक्चर साइंस और एसएस का नहीं होगा। कल सनी सर का मैथ्स का भी नहीं होगा, बराबर है। तो अभी आप लोग का सिर्फ कॉमन वेव का लेक्चर होगा और फिजिकल वेव का हो, अगर कल है तो, वरना फिर अभी आपको ये वीक में मेरा तो लेक्चर कोई नहीं होगा। परसों से सनी सर का लेक्चर है पर रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर सर। नोट्स कब मिलेगी? मतलब सर नोट्स कब मिलेगी? लेक्चर होगा ना, रेगुलर लेक्चर होगा साइंस का, एसएस का नहीं। ये वीक में एक भी लेक्चर नहीं। अब डायरेक्ट दिवाली के बाद मुलाकात होगी। सर नोट्स कब मिलेगी ओके वॉल्यूम 2? सर। दिवाली के बाद ही मिलेगी वो नोट्स में। सर हाँ सर मतलब कल के ये लिए सिर्फ चैप्टर सनी एग्जाम सर में का आएगा? मिलेगा, बाकी ये चैप्टर नहीं आएगा ना, ये चैप्टर नहीं आएगा। उसमें लिखा है इसीलिए 6 नहीं लिखा 4 लिखा है। और लिखा है तो मैं देख लेता हूँ, यहाँ तक करवा है तो यहाँ तक। हाँ तो यहाँ ओके तक सर। सर जो ओमिट है वो भी आएगा? नहीं, वो नहीं आएगा। साइंस और एसएस में तो नहीं आएगा। जो omit सर है, एसएस का चैप्टर 17 आएगा? बेटा वो दिया तो है मैंने यार, क्यों पूछ रहे हो तुम? मानना सर वो कंप्लीट नहीं हुआ है। 17 कंप्लीट नहीं हुआ, हो गया। वन नो लेवल सर। कंप्लीट हो गया। सर हो सर गया हो सर। गया। हाँ सर हो गए। देखो सर अब सनी देखो सर ये का चैप्टर भी कल ही खत्म नहीं होगा ना। ये चैप्टर भी खत्म है। क्यों खत्म है? क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है ना, इसके बाद जो आने वाला है, नोमेनक्लेचर, ये केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब हमारे को सिलेबस से हटा दिया, पूरा हटा दिया था, ठीक है। लेकिन ये हम यहाँ तक इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट खत्म हो जाएगा। आइसोमर्स जो हमने किया यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर बाद में लेंगे। लेकिन मैं बताऊंगा क्या लेना जैसा है और क्या नहीं लेना जैसा, तो मैं बाद में थोड़ा सोचूंगा फिर बताऊंगा। बाकी हमने मेन चैप्टर तो खत्म कर दिया है। अब एक लास्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, अब होमोलोगस सीरीज क्यों बोलते हैं? पहले तो ये चीज देखो कि भाई कार्बन एक एक यूनिट से बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन 2 यूनिट से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो यहीं पे पता चल जाता है कि एकदम सीरीज में ऐसा तो होता ही नहीं है कि कार्बन 2 के बाद सीधा 5 आता है या 4 आता है, ठीक है। कार्बन एक एक यूनिट से और हाइड्रोजन 2 यूनिट से, सब में ऐसा ही। कार्बन एक एक यूनिट से बढ़ रहा है, हाइड्रोजन 2 यूनिट से बढ़ रहा है। कार्बन एक एक यूनिट से बढ़ रहा है, हाइड्रोजन 2 यूनिट से। इसीलिए डिफरेंस निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? C1H2। ये कार्बन एक एक यूनिट से बढ़ रहा है, हाइड्रोजन 2 यूनिट से। C5 - C4 करो, C1 C1H4 ठीक है, हमेशा सेम ही रहेगा। दो सक्सेसिव हाइड्रोकार्बन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आपको ये मिलेगा C1H2। और ये खाली अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की बात नहीं हो रही है, मैं पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, पॉलीमर्स, सारी चीजें आती, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं 10th में और 12th में। और जितने दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है सब के सब होमोलोगस सीरीज में होते हैं, मतलब उनकी कार्बन और डिफरेंस हमेशा C1H2 आएगा। एग्जांपल देता हूं मैं, जो मैंने नहीं करवाया उसका एग्जांपल देता हूं। मैं आपको बताता हूं, एक ही मिनट। ओके, वापिस से आते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं मिथेनॉल का। मिथेनॉल ये हमने अभी पढ़ा नहीं है। और इथेनॉल, मिथेनॉल की फॉर्मूला होती है CH3OH और इथेनॉल की होती है C2H5OH, ठीक है। वैसे ही प्रोपेनॉल होता है C3H7OH। अब आप इसको माइनस करो, चलो HHOO कट, बराबर। हाइड्रोजन 5 में से हाइड्रोजन 3 माइनस करो तो H क्या आएगा? 2। 2 और C2 - C1 को तो क्या आएगा? C1H2। 1 मतलब अल्कोहल, ये अल्कोहल की सीरीज है। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। वैसे एल्डिहाइड की आएगी मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। वैसे कीटोन की आएगी प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। तो आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, एस्टर ले लो, एसिड ले लो, एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, अल्कोहल ले लो, या ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को ले लो, आंसर आपको एक ही मिलेगा। क्या मिलेगा? C1H2। और इसीलिए ये सारी सीरीज को क्या बोला जाता है? होमोलोगस सीरीज। क्योंकि कार्बन इन सब के अंदर एक एक यूनिट से बढ़ता है और हाइड्रोजन कितने यूनिट से बढ़ता है? 2 यूनिट से।
कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ले लोगे सीरीज में, जब आप पढ़ोगे तो कार्बन 1 यूनिट से बढ़ेगा, हाइड्रोजन 2 यूनिट से बढ़ेगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बस फिर आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। सब लोग याद रखना, लंबा वेकेशन पे जा रहे हैं हम लोग, 1 महीने के बाद मिलेंगे। ठीक है, साइंस में तो